ओम शांति। मीठे बाबा ने आज हम सभी को दो अभ्यास विशेष सुनाए और उन्हीं दो अभ्यास के आधार से 3 वरदान दिए। वर्तमान समय 3 दिन से अपने पीस पार्क में भट्ठी चल रही है। आबू निवासी करीब 30 भाई बहनें 3 दिन से भट्ठी कर रहे हैं। उसमें केवल एक क्लास होता है और बाकी समय पूरी तपस्या होती है। तो आज जब बाबा की मुरली पर रूह रियान हो रही थी, बाबा ने आज हम सबको निराकारी स्वरूप और साकारी स्वरूप की ड्रिल सिखलाई। निराकारी रूप में अकाल मूर्त स्थिति, जितना हम अकाल मूर्त स्थिति में रहते हैं उतना एवर हेल्दी बनते जाते हैं। बहुत सहज कर्मभोग पर विजय प्राप्त करने की विधि बाबा ने आज सुनाई। कितना भी सूली जैसा कर्मभोग हो, लेकिन अकाल तख्त पर रहने वाली आत्माएं उसे बहुत सहज रीति से पार कर लेती हैं। हम सब ने देखा है अपनी दादियों को, शरीर के कितने भी कड़े हिसाब किताब आए, लेकिन कभी भी उनके मुख से ये शब्द नहीं निकला कि मैं बीमार हूँ, मुझे तकलीफ है, मुझे दर्द है। मैं सुना रहा था कि जब दादी जी का बॉम्बे हॉस्पिटल से यहाँ आना हुआ तो मैं दादी प्रकाश मणि की बात कर रहा हूँ। दादी जी के सामने मैं गया, बिस्तर पर ही थी और दादी जी को मैंने कहा, दादी अभी आपको अपनी तबीयत का समाचार याद पत्र लिखाना है, क्योंकि आपको सब बहुत याद करते हैं। आपने देखा होगा दादी उस समय बहुत कम बोलती थी, बोलती नहीं थी, लेकिन मेरी वो ऐसी रूह रियान थी जो दादी जी से मैंने एक आग्रह किया, जिद की कि दादी आज तो आपको लिखाना ही पड़ेगा। पहले कहने लगी, नहीं आप बहुत अच्छा लिखते हो, मेरी तरफ से सबको लिख दो, मेरी याद लिख दो। तो मैं कॉपी पेन साथ में लेकर के गया था। मैंने कहा आप लिखाएंगी तो मैं लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। तो दादी जी पहले तो बोलने लगी, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं लिखाऊंगी। फिर गुलजार दादी उतने समय में आ गई वहाँ पर, तो दोनों दादियों के बीच में मैं था। हमने कहा दादी आज तो दादी को अपनी तबीयत का अपना समाचार लिखाना पड़ेगा। तो गुलजार दादी ने कहा, हाँ दादी लिखाओ ना, अच्छा रहेगा। तो दादी चुप हो गई, फिर बोलती अच्छा लिखो। और पहली लाइन में बोलने लगी कि लिख दो दादी जी 100% ओके है और आप सबको बड़ी बड़ी भाकी पहन रही है। तो मैंने कहा दादी ये तो मैं लिखूंगा कि दादी बहुत
प्यार से आप सबको भाकी पहन रही है, प्यार कर रही है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि 100% ओके है, मैं ये नहीं लिखूंगा। कहती क्यों नहीं लिखेगा? मैं बीमार हूं क्या? ना दादी, एक नली यहाँ लगी है, एक नली यहाँ लगी है, और कितने प्रकार की शरीर की बीमारी दिखाई दे रही है, और आप कह रही हैं मैं 100% ओके हूँ। तो कहती मुट्ठा तुमको पता नहीं है, ये डॉक्टरों का हिसाब किताब है। दादी को कुछ भी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो आराम से बाबा की गोदी में बैठी हूँ। और सबको लिखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो 19-20 कुछ थोड़ा बहुत है, 19-20 थोड़ा बहुत है। तो वो शब्द मुझे बार बार कानों में गूंजते हैं कि कितना भी करा हिसाब किताब, कोई भी कर्म भोग, हमारी इन आत्माओं ने हमारे आगे जो सैंपल रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल बहुत लाइट स्थिति में रह करके अपने शरीर को बहुत हल्के रूप से, बीमारियों को हल्के रूप से पार कर लिया। कभी भी भोगना के रूप में बीमारी का अनुभव नहीं किया। आज भी बाबा ने बहुत अच्छी बात हम सबके आगे सामने रखी कि आप बच्चे एवर हेल्दी हो संगम युग पर, अगर कोई कर्म भोग है भी तो जो निरोगी काया बनने वाली है, आपको भविष्य में जो शरीर मिलने वाला है, उसको स्मृति में रख करके इस भोगना को सहज पार कर लो। सबसे बड़ी बीमारी है माया की बीमारी है। अगर माया की बीमारी से आत्मा मुक्त है तो वो एवर हेल्दी कहला सकती है। ध्यान रखना कि माया की बीमारी किस किस रूप में अटैक करती है। तो इस पर रूह रिहान हो रही थी। आज हैदराबाद में भट्ठी चल रही थी, वहाँ से फ़ोन आया कि हमारे पास तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप के 200-250 भाई बहनें यहाँ हैं, आप आधा घंटा क्लास करो। फ़ोन पर क्लास करो। तो जब मैं फ़ोन पर क्लास कराना शुरू किया तो मैंने कहा कि माया के अटैक कैसे होते हैं, और माया के बीमारियां जब एक आती है तो उसके साथ उसकी साथी सहयोगी दूसरी भी जरूर आती है। मान लो किसी आत्मा का किसी से सूक्ष्म में भी लगाव हो गया तो उसके साथ झुकाव जरूर हो जाएगा। अगर किसी का जिद्द का एक संस्कार है तो जिद्द करने वाला सिद्ध जरूर करेगा, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। अगर ईर्ष्या का संस्कार है तो ईर्ष्या के साथ द्वेष भावना जरूर होगी। अगर अभिमान का संस्कार है तो अभिमान के साथ अपमान जुड़ा हुआ है, या अपमान कर देगा या अपमान फील कर लेगा। ऐसे ही बहुत सारी बातें निकलती गई। आलस्य है तो उसके साथ अलबेलापन है, उदासी है तो उसके साथ निराशा जुड़ी हुई है। बाबा ने हम सबको इन सूक्ष्म बीमारियों से मुक्त होने की शिक्षाएं दी हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने आप को इस रूप से देखे। शरीर का हिसाब किताब अपनी तरफ है, लेकिन वो भी मुझे परेशान न करे, दुखी न करे। लेकिन माया की कोई सूक्ष्म बीमारी अंदर अगर रही हुई है तो वो बीमारी किसी न किसी दिन मार देगी। इसलिए उन सूक्ष्म बीमारियों को चेक करके और उनको समाप्त करना। कहीं पर भी सूक्ष्म में भी अगर ईर्ष्या की बीमारी है, किसी से भेंट करते हैं
किसी को सुखी देख करके अंदर से कुछ दुख की फीलिंग आती है, किसी को आगे बढ़ता हुआ देखने में अंदर से परेशानी का अनुभव होता है, या उसको आगे न जाए इसके लिए हम कुछ न कुछ प्रयत्न सोचते हैं, उसकी ग्लानि करते हैं। तो क्या ऐसी आत्माएं खुद खुश नसीब का अनुभव कर सकती हैं? क्योंकि एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी, ये 3 वरदान जो बाबा ने हम सबको दिए हैं, हेल्थ और वेल्थ, आज बाबा ने उसको बड़े अच्छे शब्दों में वर्णन किया, जो बहुत सूक्ष्म शक्तियां हैं। अप्रापत नहीं कोई शक्ति, अप्रापत नहीं कोई गुण मुझ ब्राह्मण आत्मा के जीवन में। और अगर ऐसी प्राप्ति संपन्न स्थिति है तो वो एवर हैप्पी रह सकता है, सदा खुश रह सकता है। नहीं तो जरा भी कोई अप्राप्ति है तो अप्राप्ति असंतुष्टता का अनुभव कराती है। प्राप्ति संपन्न आत्माएं सदा संतुष्ट और खुशनुमा रह सकती हैं। तो हरेक अपने आप से पूछे, संगम युग पर बाबा ने हम सबको कितनी प्राप्तियां कराई हैं? क्या मेरे दिल का ये गीत है, पाना था सो पा लिया? या अभी तक भी कई प्रकार की इच्छाएं मृग तृष्णा के समान अपनी ओर आकर्षित करती हैं? किसी भी प्रकार का अगर आकर्षण है तो वो अपनी तरफ खींच करके ले जाएगा। किसी देहधारी के प्यार का भी आकर्षण है तो भी वो अपनी तरफ आत्मा को खींच लेगा। इसलिए हम सब अपने आप को इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज में अनुभव करते हैं। बाबा ने हमारी सब कामनाएं सूक्ष्म स्थूल में सब प्रकार से पूरी की हैं। अगर हम सब अपने आप को देखते हैं, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी अपने आप से ही मैं बात करता हूँ कि बाबा ने हम सबको इतना भरपूर किया है, इतना संपन्न किया है, जो कभी कोई चीज़ में, कोई वस्तु में, कोई व्यक्ति में आंक नहीं जाती। चाहे वो कितना विद्वान हो, कितना गुणवान हो, कितना धनवान हो, कितना रूपवान हो, लेकिन बाबा ने हम सबको इतना तृप्त किया, इतना भरपूर किया। सूक्ष्म और स्थूल में भी कोई अप्राप्ति इस जीवन में अनुभव नहीं हुई, ना होती है। अगर कोई संकल्प में भी उठ जाए बात तो बाबा उसी समय पूरी कर देता है, हाजिर हो जाती है। तो ऐसी संगम युग की भाग्यवान जीवन, जिसमें भगवान की डायरेक्ट पालना मिल रही है, शिक्षक रूप से पढ़ाई मिल रही है, दूसरे वरदान में दूसरे स्थिति के लिए बाबा ने त्रिकालदर्शी स्वरूप में, त्रिकालदर्शी मूर्त होकर के रहो। हम त्रिकालदर्शी स्वरूप में जब स्थित होते हैं, कर्मयोगी स्थिति में, हम अपने सामने बाबा को देखें। बाबा हमारे वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप को नहीं देखता है। भले कैसी भी हमारी वर्तमान स्थिति हो, कोई शारीरिक, मानसिक, कोई पुराना हिसाब किताब मुझे किसी भी प्रकार से युद्ध की स्थिति का अनुभव करा रहा हो, लेकिन बाबा हम बच्चों को त्रिकालदर्शी स्वरूप से देख करके शिक्षाएं देता है, महिमा करता है, प्यार करता है, क्योंकि बाबा हमें जानता है कि इसे ही मैंने ऐसा बनाया था और यही बनने वाला है।
उस त्रिकालदर्शी मूर्त में, उस स्वरूप में स्थित होने के कारण बाबा के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आता। कोई कुछ भी कर रहा हो वर्तमान स्थिति में, हम सब आत्माएं उसके एक रूप को, वर्तमान को देखती हैं, और वर्तमान को देखने के कारण कभी कभी कई प्रकार के प्रश्न उठ जाते हैं, उलझन में उलझ जाते हैं। ऐसा क्यों करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा हो गया। लेकिन कुछ पास्ट पर भी हम अगर नज़र डालें, कुछ ऐसे उसके कर्म हैं, उसके कुछ हिसाब किताब हैं, जिस हिसाब किताब के कारण वो आत्मा उसके अधीन बनती है, केवल वर्तमान समय के अनुसार नहीं। हम अपने पास्ट को देखें, बाबा हम सबको जो त्रिकालदर्शी स्वरूप में स्थित करता है, वो हमारे भविष्य को देखता है कि इसे ही मैंने सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण, पवित्र, पावन, स्वच्छ देवता बनाया था। और वर्तमान के साथ फिर पास्ट पर नजर डालता है कि इसी आत्मा से तो कितनी आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। वो हमारे गिरती कला को नहीं देखता है, लेकिन हमारे पूज्य स्वरूप को देख करके कितनी आत्माओं की मनोकामनाएं इसकी मूर्तियों से पूरी हो रही हैं। जड़ यादगारों के आगे कितनी लंबी लाइन है। मैं समझता हूँ बाबा हमारे उस पास्ट के पूज्य स्वरूप को देख करके हमसे बात करता है, गिरती कला के स्वरूप को नहीं देखता है। तो ये त्रिकालदर्शी स्थिति भविष्य में बनने वाला क्या है और पास्ट में इसका पूजन किस रूप में हो रहा है, उस रूप से देख करके हम सब से दृष्टि भी देता है, शक्ति भी देता है और विशेषताओं का वर्णन भी करता है। तो आज बाबा ने हम सबको इस स्वरूप में स्थित रहकर के प्रैक्टिकल कर्मयोगी स्टेज पर आओ, कर्म करो, तो ये कर्म कभी भी आपको दुख की अनुभूति नहीं कराएंगे। एवर हेल्दी आत्मा रहेगी, एवर वेल्दी रहेगी, क्योंकि ज्ञान से संपन्न है। इस समय जो बाप ज्ञानदाता ने हम सबको ज्ञान दिया है, हम सब बच्चों को उस ज्ञान का स्वरूप देखता है। बाबा ज्ञान स्वरूप बच्चे हैं,